मुझे पंडित चंद्रशेखर मित्र की वो पंक्तियां याद आती हैं कि पान लिखो कहीं फूल लिखो, कहीं गेहूं लिखो कहीं धान लिखो रे। पान लिखो कहीं फूल लिखो, कहीं गेहूं लिखो कहीं धान लिखो रे। खेत लिखो खलिहान लिखो, खलिहान के पास किसान लिखो रे। तो एक निवेदन है तुमसे, ऐ मेरे बेटो जवान लिखो रे। और देश के देखो जहां टुकड़े, उन्हें जोड़ के हिंदुस्तान लिखो रे। एक जोरदार तालियां बजाए। माइक पर अभिमन्यु तरंग जी आए। कि दिखावे की ये दुनिया है गजब संसार देखा है। अच्छा, दिखावे की ये दुनिया है गजब संसार देखा है। बिजी लोगों को रैली में खड़े तैयार देखा है। बिजी लोगों को रैली में खड़े तैयार देखा है। जिन्हें फुर्सत नहीं माँ के पांव छूने को, उन्हें हम चूमते कुत्तों को कितनी बार देखा है। उन्हें हम चूमते कुत्तों को। ये लोग बताते हैं कि भोले बाबा, कई कई गीत भी आ गए हैं कि भोले बाबा भांग खाते थे, धतूरा खाते थे, गांजा पीते थे। क्या वास्तव में ये सही है? टिप्पणी के माध्यम से चार पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं और आप सभी का समर्थन चाहता हूं कि देवों के हैं देव, महादेव से भी बढ़कर दुनिया में बोलो कौन दानी कहलाएगा। हाँ। कि देवों के हैं देव, महादेव से भी बढ़कर दुनिया में बोलो कौन दानी कहलाएगा। और कालों के हैं काल, महाकाल विकराल नाथ, क्रोध में जो आ गए तो काल घबराएगा। और जिनके कंठ में बसा है विषय इतना की, जिनके कंठ में बसा है विषय इतना की, गिरे एक बूंद सब कुछ मिट जाएगा। आप ही बताएं ऐसे भोले महाकाल जी को गांजा व धतूरा भांग नशा कर पाए? जय जय, वाह 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 वाह, यथार्थ धतूरा भांग नशा कर पाए? यथार्थ 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 अभिमन्यु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चार, मैं अभिमन्यु शुक्ल भगवान श्री राम के बड़े पुत्र कुश महाराज की बसाई हुई नगरी कुश भवनपुर सुल्तानपुर से आपके बीच में हूँ। अपने आराध्य देव भगवान श्री राम के चरणों में चार पंक्तियां देता हूँ कि भगवान श्री राम कौन थे। सुनेगा दादा। कि यज्ञ रक्षा के निमित्त गुरु संग बन जाके, ताड़का सुबाहु आदि मारे मेरे राम जी। हाँ। यज्ञ रक्षा के निमित्त गुरु संग बन जाके, ताड़का सुबाहु आदि मारे मेरे राम जी। और बड़े बड़े दानवों का करके समूल नाश, शापित अहिल्या को तारे मेरे राम जी। और केवट निषाद राज को गले लगाए तथा सेबरी के बेर स्वीकारे मेरे राम जी। और राम के समस्त भक्त आश्रित है राम जी के, और स्वयं भक्तों के सहारे मेरे राम जी। और स्वयं भक्तों के सहारे मेरे राम। वाह 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 वाह, तरंग बढ़िया है। जब भगवान श्री राम के कुछ लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था, धनंजय भैया तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि नाम से ही जिनके चमकते हैं सूर्य सदा, तुम्हें उस नाम के प्रताप का पता नहीं। अच्छा। कि नाम से ही जिनके चमकते हैं सूर्य सदा, तुम्हें उस नाम के प्रताप का पता नहीं। राम ही अनंत और राम ही अखंड एक, मूर्ख तुझे सत्य उस जाप का पता नहीं। और राम की कृपा दृष्टि यदि पड़ जाए कभी, होगा रोग दूर व संताप का पता नहीं। और राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते वही जिन्हें खुद अपने ही बाप का पता नहीं। राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते वही, वाह, जिन्हें अपने खुद बाप का पता नहीं। बहुत बढ़िया अभिमन्यु, वाह। चार पंक्तियां देखिएगा। अभी भैया बता रहे थे कि शूद्र गंवार ढोल पसवारी की बात कर रहे थे। चार पंक्तियां देखता हूं वास्तव में हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है और क्या रही है। कि वाल्मीकि नामदेव और रविदास जैसे कर्म विप्र जैसा है तो ऋषि मान पाते हैं। कि वाल्मीकि नामदेव और रविदास जैसे कर्म विप्र जैसा है तो ऋषि मान पाते हैं। और जन्म से महान नीच धरा पर कोई नहीं, इसलिए हरी साग और बेर खाते हैं। कर्म ही प्रधान था, कर्म ही प्रधान सदा, वेद पुराण यही सबको समझाते हैं। और चाहे जिस कुल और जाति में लिया हो जन्म, कर्म यदि नीच है तो नीच कहे जाते हैं। जय जय, वाह वाह वाह, यथार्थ यथार्थ अभिमन्यु, क्या पढ़ रहे हो? धनंजय भैया बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। चार पंक्तियां एक मित्र का दूसरे मित्र के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है, सुनिएगा, पढ़ो, बढ़िया है। कि मित्र के चरित्र में विचित्र भावनाएं दिखे, चित्र वो विचित्र का पवित्र कर दीजिए। हाँ। कि मित्र के चरित्र में विचित्र भावनाएं दिखे, चित्र वो विचित्र का पवित्र कर दीजिए। और नागों वाला विषय यदि चंदन में घुल जाए, विष को उतार वृक्ष अमृत सींचिए। और मित्र को बनाइए स्वाभिमानी और संस्कारी, चरित्रवान गुणवान संस्कार कीजिए। और संकट में मित्र यदि साथ मांगने लगे तो मित्र रक्षा हेतु तलवार खींच लीजिए। जय 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 जय, वाह वाह वाह। संकट में मित्र यदि साथ मांगने लगे तो मित्र रक्षा हेतु तलवार। एक छंद और है, यही एक छंद इस कड़ी की और है, उसको भी सुनाइए। चलिए और दूसरा छंद सुनिएगा कि हमें कैसे मित्रों से सावधान रहना है।
प्रदीप भैया सुनिएगा कि सामने बड़ाई करे पीछे जो बुराई करे, ऐसे मित्र का साथ छोड़ देना चाहिए। कि सामने बड़ाई करे पीछे जो बुराई करे, ऐसे मित्र का साथ छोड़ देना चाहिए। और मीठी मीठी बात कर अपना निकाले काम, ऐसे मित्र से भी मुंह मोड़ लेना चाहिए। और मित्र तुम्हारा यदि शत्रुओं के साथ दिखे, ऐसे मित्र से भी रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। और मित्रता के मटके में शत्रुता का बीज दिखे, मटके को वहीं पर फोड़ देना चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तरंग क्या पढ़ रहे हो यार, बहुत बढ़िया। चार पंक्तियां और सुनिएगा। अभी संस्कार की बात कर रहे थे। वास्तव में संस्कार क्या है, कहां से कहां जब भी हम कोई वीडियो खोलते हैं सोशल मीडिया पर, ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं कि हम परिवार के साथ क्या खुद में देखने पर भी शर्म लगती है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं भैया, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। संस्कारहीनता और नग्नता सिखा रहे जो ऐसा हर वीडियो बंद होना चाहिए। अच्छा है। संस्कारहीनता और नग्नता सिखा रहे जो ऐसा हर वीडियो बंद होना चाहिए। और देश की जवानियों को भोग से निकालने को स्वर हो प्रखर व बुलंद होना चाहिए। और प्रेम त्याग बलिदान पद्मिनी से सीखिए, प्रेम त्याग बलिदान पद्मिनी से सीखिए। जौहर सतीत्व का आनंद होना चाहिए। और देश मांग रहा है चाणक्य और चंद्रगुप्त, किसी को भी नहीं घनानंद होना चाहिए। बढ़िया है, देश बढ़िया मांग है, रहा है बढ़िया चाणक्य और चंद्रगुप्त, किसी को भी नहीं धनानंद होना चाहिए। और चार पंक्तियां सुनिएगा कि शौर्य इतिहास वाले पन्ने फाड़ दिए गए और हम भूल गए वीरों की कहानियां। मानिए कि हमारे घर में एक भैया तस्वीर टंगी होती है और हमको बताया जाता कि ये जो तस्वीर है आपके दादा के पिताजी के है और ये रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ सैनिक थे, सेनापति थे। तो हमको कैसा आभास होता कि हम अपने इतिहास को भूल जा रहे हैं। कि शौर्य इतिहास वाले पन्ने फाड़ दिए गए और हम भूल गए वीरों की कहानियां। घनघोर षड्यंत्र रचा गया देश में तो पाठकों से दूर हुई अमर बलिदानियां। घनघोर षड्यंत्र रचा गया देश में तो पाठकों से दूर हुई अमर बलिदानियां। देश के दुश्मनों ने जाल ऐसा रच दिया, भूले संस्कार और करते मनमानियां। और रंग दे बसंती चोला बम बम गाने वाले गाने लगे आज हम शीला की जवानियां। रंग दे बसंती चोला बम बम गाने वाले गाने लगे आज हम शीला की जवानियां। चार पंक्तियां देखिए भैया, प्रेम की बात कर रहे थे दादा। वास्तव में वास्तविक प्रेम क्या है कि प्रेम पराकाष्ठा को हमें सिखलाने हेतु मीराबाई हरि की दीवानी बन जाती हैं। हाँ। कि प्रेम पराकाष्ठा को हमें सिखलाने हेतु मीराबाई हरि की दीवानी बन जाती हैं। और त्याग की परंपरा को हमें बतलाने हेतु पन्नाधाई पुत्र बलिदानी बन जाती हैं। और पति को बचाने हेतु यमराज से लड़े, पति को बचाने हेतु यमराज से लड़े सावित्री सतीत्व की निशानी बन जाती हैं। और मोह वाली फांस को छुड़ाने हेतु नारियां काट कर शीश हाड़ा रानी बन जाती हैं। मोह वाली फांस को छुड़ाने बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। और सुनिएगा भैया कि वास्तव में आज महिला दिवस था भैया। चार पंक्तियां देखिएगा कि वास्तव क्या चाहिए कि लाज का श्रृंगार लिए संग संस्कार लिए गंगा जी सा निर्मल पानी बन जाइए। कि लाज का श्रृंगार लिए संग संस्कार लिए गंगा जैसे निर्मल पानी बन जाइए। और कभी भी ना हो निराश सूर्य का जो है प्रकाश, ज्ञान साधनाएं कर ज्ञानी बन जाइए। अबला से सबला बनेंगी आप निश्चित ही, अबला से सबला बनेंगी आप निश्चित ही। रील वील छोड़ो मर्दानी बन जाइए। और स्वाभिमान हेतु शस्त्र थाम कर बाजुओं में दुर्गा सती कालिका भवानी बन जाइए। दुर्गा सती कालिका भवानी बन जाइए। बढ़िया है। चार पंक्तियां भैया और सुनिएगा। स्वागत है। कि चौखट से भी जहां बेटियां गायब होती रहती हैं। हमको बताया गया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या वास्तव में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है? कि चौखट से भी जहां बेटियां गायब होती रहती हैं, रो रो कर दिन रात आबरू हाय वो खोती रहती हैं। जिस्म नोच कर खाते रहते दर्द नहीं है सीने में, गूंज रही है हरदम चीखे दम घुटता है जीने में। चटक चांदनी में ना जाने कैसा ये अंधियारा है, कैसे कह दूं जग से न्यारा हिंदुस्तान हमारा है। कैसे कह दूं जग से न्यारा हिंदुस्तान हमारा है। कि बूढ़े और असहाय पिता को मूर्ख बताया जाता है। बूढ़े और असहाय पिता को मूर्ख बताया जाता है। छोटी छोटी बातों पर खूब सुनाया जाता है, छोटी छोटी बातों पर खूब सुनाया जाता है। कुत्तों की तो मौज बहुत है, दुआ दवा सब होती है। घर में पार्टी रोज मनाते मैया भूखी रहती है। जिसके लिए तो दुनिया जीता उससे ही तो हारा है। कैसे कह दूं जग से न्यारा हिंदुस्तान हमारा है। कैसे कह दूं
जग से न्यारा हिंदुस्तान हमारा है। भैया हम बात करते हैं कि यत नारस्ते पूजनते रमनते तत्र देवता। 4 पंक्तियां सुनिए भैया कविता छोटी से, इसके बाद अपना स्थान लेता हूं कि जहां नारियां पूजी जाती वहां देवता बसते हैं, कि जहां नारियां पूजी जाती वहां देवता बसते हैं, लेकिन देखो कृष्ण आज के चीर हरण पर हंसते हैं। रूह तड़पती थर्राती है कहते मेरी खता नहीं, भौरी देवी और सुकन्या के लाशों का पता नहीं। चाल दुरंगी न्यायालय की देख बुद्धि चकराई है, चिंता की रेखा माथे पर आज उभर सियाई है। क्यों अखबार रंगे रहते हैं रेप डकैती चोरी से, उठो जवानों शस्त्र उठाओ इन्हें खदेरो खोरी से। आंच नहीं आने देती जो स्वयं सतित बजाती थी, यहाँ पद्मनी इज्जत खाती जौहर कर मर जाती थी। दुश्मन से लोहा लेने को रणचंडी बन जाती थी, लक्ष्मीबाई दोनों हाथों से तलवार चलाती थी। अबला वही आज भी अबला बेचारी दुखियारी है, जाने कब सर्वस्व लूटे बस 3 लफ्ज की मारी है। लक्ष्मण जैसे पूजो इनको मत रावण सा हरण करो, लक्ष्मण जैसे पूजो इनको मत रावण सा हरण करो। भैया कहते हैं कि रावण मृत्यु की अंतिम सैया पर बैठा होता है, भगवान श्री राम से कहते हैं कि मैं आपसे हर एक मामले में बड़ा था, मेरा यश कीर्ति वैभव राज्य यहाँ तक कि मैं उम्र में भी आपसे बड़ा था। मेरे हारने का केवल एक ही कारण है कि आप चरित्रवान थे जीत गए और मैं चरित्रहीन था। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह लक्ष्मण जैसे पूजो इनको मत रावण सा हरण करो, बहुत हो चुका अब नारी का पूर्ण सशक्तिकरण करो। इतिहास पृष्ठ पर वो अपना चारित्रिक उभार गए, जो समझ गए वो जीत गए, जो हीन हुए वो हार गए। बहुत बहुत